तुम यहाँ इस वक्त? वो एक्चुअली कुछ पैसे चाहिए थे। मेरा पर्स मैं घर पे ही भूल गई हूँ। आओ, अंदर आओ। ओके। कितने पैसे चाहिए? 6-7 हज़ार का एडवांस तो देना पड़ेगा। मैंने अपनी एक फ्रेंड से बोल दिया है, वो मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगी, फिर मैं तुम्हें लौटा दूंगी। इस मदद के बदले मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। वैलेंटाइंस डे की रात एक होटल में ठहरी एक खूबसूरत लड़की उसी होटल के एक दूसरे कस्टमर से कुछ पैसे मांगती है और वो शख्स इस मदद के एवज में उस लड़की को हासिल करना चाहता है। समझ नहीं आता ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या थी, उस शख्स का यूं बेझिझक अपना यह प्रस्ताव सामने रखना या फिर उस युवती का बड़ी आसानी से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना। क्या यह सौदा हमारे दौर के बदलते या फिर यूं कहिए गिरते नैतिक मूल्यों का सूचक था या माजरा कुछ और था? क्या थी असलियत? आइए देखते हैं। Hi, anything wrong? या एक्चुअली मेरी बस खराब हो गई थी, तो मैं चलते चलते यहाँ आगे तक आ गई, सोचा यहाँ से लिफ्ट मांग लूंगी। Okay, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए। थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू। By the way, I'm Chetan. रेणुका। वैसे डोंट माइंड, आपके करजत अकेली जा रही हैं? हाँ, क्यों? नहीं, यूजुअली लोग वहाँ पर अपने फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ या फैमिली के साथ या फिर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आते हैं। आप भी तो अकेले हैं। मेरी बात कुछ अलग है। वैसे आपने बताया नहीं, आप करजत कैसे? दिन भर बैठे बैठे क्या करूँगी? मेरे हस्बैंड एक्चुअली दुबई में काम करते हैं, 6 महीने में एक ही बार घर आते हैं, तो बस जब भी घर पर बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ तो यूं ही निकल पड़ती हूँ कहीं पे भी जाने के लिए। सही है। वैसे आप करजत में ठहर कर रही हैं? रिट्स? वाओ, दैट्स ग्रेट। मैं भी वहीं ठहर रहा हूँ। क्या हुआ? वो कार हमें काफी टाइम से फॉलो कर रही है। Really? No. I think एक ही रास्ता है ना, और गाड़ी हम आगे चल रहे हैं तो वो पीछे आ रहा होगा, शायद आपको ऐसा लग रहा है। नहीं रेणुका, मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ, हमें कोई फॉलो कर रहा है काफी टाइम से। Anyway, stop, बस यहाँ पर? यहीं रोक दीजिए। हाँ, यहीं stop। स्टेशन? या क्यों? मैं एक्चुअली आगे ट्रेन से जाऊंगी। ट्रेन पर? जब हम दोनों एक ही होटल में ठहरने वाले हैं तो मैं तुमको ड्रॉप कर दूंगा ना, चलो मेरे साथ। You know, ट्रेन से जाने का मजा कुछ और ही होता है। So, thank you so much. Thanks for the lift. Pleasure meeting you. Okay, if you insist. Thank you. Nice meeting you.
बाय। हाय। तुम तो वही हो ना? यप, बिल्कुल सही पहचाना। मैं वही हूं जिसने आपको लिफ्ट नहीं दी थी। तो अब यहाँ क्या करने आए हो? आपसे सॉरी कहने आया हूं। कोई जरूरत नहीं है। मैंने लिफ्ट मांगी, तुमने नहीं दी, बात खत्म। ऐसे कैसे बात खत्म? इट्स नॉट दैट सिंपल। अगर आप मुझे जज कर रही है ना, तो बहुत गलत कर रही है। वो क्या है ना, आजकल ये अजनबी लड़कियां लिफ्ट लेने के बहाने क्या क्या करती हैं। तो मैं तो बस सावधानी बरत रहा था, यूसी। ओके, फाइन, बाय। एक मिनट, कहने भर से क्या होता है? अगर वाकई इट्स ऑल राइट है, तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। मतलब क्यों? कहाँ? अब मैं आपको आपके डेस्टिनेशन पर छोड़ देता हूँ। What? देखिए, आपने मुझे दिल से माफ किया ना, तो अब आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। कम ऑन। No way. आइए मैम, प्लीज कम। हेलो। लगता है आपने अभी तक मुझे माफ नहीं किया है। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि मैं आप पे चांस मारने की कोशिश कर रहा हूं? देखिए मैडम, मैं आपको बता दूं, मैं शादीशुदा हूं और मेरी बीवी इतनी हॉट है ना कि मुझे किसी और पे चांस मारने की जरूरत ही नहीं। Of course, इसीलिए तो अकेले अकेले सैर हो रही है। अब किस होटल में रुकी हैं आप? क्यों? मैडम, छोड़ना कहाँ है, इसीलिए पूछ रहा हूं। किसी होटल में बुकिंग की भी है या नहीं? होटल रिट्स। हाय। हाय, आई एम समीर दीवान। हाय, आई एम रेणुका। आप दोनों के लिए एक डबल बेड कॉटेज है। हाँ, पर मैंने तो अब आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने इन्हें सिर्फ लिफ्ट दी है। सॉरी सर, आपके लिए एक सिंगल कॉटेज रूम है और मैम आपके लिए एक रूम नंबर 102। थैंक यू। और मैम आपका आईडी और एडवांस? एक्चुअली मेरा पर्स मेरे बैग में है, तो क्या मैं रूम में जाकर आपको बाद में आईडी और एडवांस दे सकती हूँ? श्योर मैम। थैंक यू सो मच। ये रहा मेरा एडवांस एंड माय आई कार्ड। थैंक यू सर। थैंक्स। ओह नो, पर्स तो घर पे रह गया। क्या करूं? एडवांस देना है। हाय। तुम यहाँ इस वक्त? एक्चुअली थोड़े पैसे चाहिए थे, वो मैं अपना पर्स घर पे ही भूल आई। आओ, अंदर आओ। ओके। कितने पैसे चाहिए? 6-7 हज़ार का एडवांस तो देना पड़ेगा। मैंने अपनी एक फ्रेंड से बोल दिया है, वो मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगी, फिर मैं तुम्हें लौटा दूंगी। इस मदद के बदले मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। ये क्या कर रही हो? Give me your hand.
कहा था ना मैंने, पंगा मत लेना, खेल खेल में भी नहीं। ऑब्वियसली तुम्हें ही जीतना था, तुम्हारा गेम, तुम्हारे रूल्स। ओह, कर दी ना टिपिकल हस्बैंड्स वाली बात। यू आर सच अ पुअर लूजर। यू नो, बीवी से हार के जैसे तुम्हें एकदम करंट सा लग गया हो। यू आर सच अ लूजर समीर। समीर इज अ लूजर, लूजर, ऐसी कोई बात नहीं। एक और गेम हो जाए, एक और गेम हो जाए। ओह रियली? एक बार भी हार के तसल्ली नहीं मिली तुम्हें? राउंड 2। ओके, एक शर्त पे। कैसी शर्त? तुम्हें एक दिन और अजनबी बन के रहना होगा। हो सकता है इस बीच किसी तीसरे का दिल मुझ पे आ जाए, उसे मुझसे प्यार व्यार हो जाए, तो तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। तुम हम दोनों के बीच में नहीं आ सकते हो। बोलो, मंजूर? मंजूर है। ओके, ब्रिंग इट ऑन देन। एक बार फिर से हारने के लिए तैयार हो जाओ। बिल्कुल नहीं मोहतरमा, बिल्कुल नहीं। यस। Hi, anything wrong? So, No, how are you? I'm fine. How's life? Liking the resort? This is awesome, man. चीटिंग किया तुमने? नहीं। हाँ, हाँ, मान लो। नहीं। Oh, come on, give me your hand. रेणुका, रेणुका, बहुत हो गया। अब ये गेम खत्म करो। कौन सा गेम? यहाँ कौन सा गेम चल रहा है? और तुम हो कौन? ओके, ओके, आई एम सॉरी। बस माना कि तुम चैंप हो इस गेम में, और आइंदा से मैं तुमसे जिद नहीं करूंगा ये गेम खेलने की। ऑलराइट? क्या क्या चल क्या रहा है यहाँ पर? स्टॉप फॉलोइंग मी, ओके? रेणुका, रेणुका, अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। खत्म करो इसे अभी। हाथ छोड़ो मेरा। चेतन, विल यू प्लीज हेल्प मी? तो समझ नहीं आती? हाथ छोड़ उसका। ओए तू चुप कर। ज्यादा हीरो बनने की कोशिश की ना तो। क्या करेगा तू? बोलना क्या करेगा? अच्छा, मैं तुझे दिखा दूं मैं क्या कर लूंगा। दिखाता हूं क्या करूंगा, दिखाता हूं क्या करूंगा। ए, लिसन, लिसन, लिसन। चल, बड़ी चल, चल, चल। क्या हुआ? मुझे तो पहले से पता था कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो। होटल के रजिस्टर में तुम दोनों के नाम रजिस्टर है, और तुम दोनों के सरनेम्स भी सेम है। मुझे तो पहले ही शक हो गया था कि तुम मियां बीवी कोई ना कोई खुराफाती गेम खेल रहे हो। तुम्हें पहले से पता था तो फिर तुमने बताया क्यों नहीं? बोलना चाहिए था ना। क्या करूं? एक राइटर हूं, कीड़ा है मेरा। देख रहा था ये कहानी कहां तक जाती है। वेल प्लेड बडी। आई एम समीर दीवान। चेतन जायसवाल, नाइस टू मीट यू। ब्रदर, एक सलाह देना चाहता हूं। अगर तुम लेना ना चाहो फिर भी ऐसी गेम ना अपनी बीवी के साथ कभी मत खेलना बॉस। नसीहत तो चाहिए थी, पर देर से मिली। ऐसी कई गेम्स में अपनी बीवी के साथ खेल भी चुका हूं और हार भी चुका हूं। अरे तो फिर उसे भी लाना चाहिए था ना साथ में। उसे क्यों नहीं लेकर आए? लाया हूं ना, अपने ख्यालों में और अपनी यादों में। निशा को करजत आना बहुत अच्छा लगता था। हम अक्सर अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने यहीं आया करते थे, और इनफैक्ट आज भी मैं करजत निशा और अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने ही आया हूँ। आई एम सॉरी यार। आई एम श्योर इट मस्ट बी वेरी पेनफुल फॉर यू। नहीं यार, निशा से मैंने कुछ नहीं तो इतना जरूर सीखा है कि जिंदगी का कोई भी गम दिल पर मत लो। उसने जिंदगी का हर पल पूरी जिंदा दिली से जिया है, और मुझसे भी वो यही चाहती थी कि मैं हमेशा खुश रहूं और उसकी यादों का जश्न बनाऊं। और अब इस जश्न में तुम भी शामिल हो गए हो, तो अब मजा 3 गुना हो गया। चीयर्स! चीयर्स! My favorite song.
I'll just go and dance, okay? Okay, baby. Love you. Yay! समीर, अगर आज निश्चय होती ना तो बहुत बहुत खुश होती। She always loved this kind of crowd. चेतन, एक बात पूछूं? तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की? ख्याल तो आया था, पर क्या? कोई ऐसी लड़की नहीं मिली। अच्छा, कैसी लड़की चाहिए मुझे बताओ, मैं ढूंढ लाऊंगा तुम्हारे लिए यार। हेलो, क्या? सुनाई नहीं दे रहा क्या? धक्का क्यों मारा? अब डांस फ्लोर पे थोड़ा बहुत तो चलता ही है ना। जोक। इग्नोर हिम, इग्नोर हिम। क्या कर क्या रहे हो तुम? पागल हो क्या? अब इतना प्रॉब्लम है तो डांस फ्लोर पे नहीं आने का। एक मिनट बॉस, कुछ प्रॉब्लम है? हाँ, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे बात कर। तेरे से बात करना है? हाँ, छोड़ो ना। भाई बताया ना तुम दोनों को, डांस फ्लोर पे हल्का फुल्का टचिंग होता है। चलो डांस करो। बेबी, लेट इट गो। तू गलत बोला बे। डांस फ्लोर पे सिर्फ थोड़ा बहुत नहीं, भारी वाला टचिंग भी होता है। दिखाऊं कैसे? ऐसे। पुलिस वाला बाहर! समीर, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो समीर? चेतन आ गया। कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला। मैं अभी सीधा पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा। मुझे लगता है हमें अब और होशियार रहना पड़ेगा। समीर देखो, मैं अभी भी बोल रही हूँ, हम वापस चलते हैं। वैसे भी हॉलिडे का मूड तो खराब हो ही चुका है ना, तो यहाँ रहने। जाना है रेणुका। समीर तुम क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बात? तुम्हें पता है वो लोग कितने खतरनाक हैं? कल पुलिस ने भी कहा था ना। अरे तो खतरा रिसोर्ट के बाहर है ना, हम रिसोर्ट के बाहर निकलेंगे ही नहीं, अंदर ही रहेंगे। वैसे भी अंदर इतना कुछ है करने को। इतने महीनों बाद हमें छुट्टी मिली है। आई डोंट वांट टू स्पॉइल आवर हॉलिडे। ओके। गुड गर्ल। समीर, यहाँ क्या तुम बियर पीने आए हो? कम ऑन पानी में आओ, चलो जल्दी। जाते क्यों नहीं यार? जाओ ना। अरे ये मेरी टांग खींच रही है। बीवी है मेरी, इसे अच्छी तरह से पता है कि मुझे पानी से बहुत डर लगता है। अगर मेरी इतनी खूबसूरत बीवी होती ना और मुझे इशारा करती, मैं पानी में क्या आग में कूद जाता। अच्छा, हाँ, ऐसी बात है? ऐसी बात है। अरे कम ऑन, बियर स्पॉट, आओ ना पानी में। ट्यूब कहाँ है? ये लो। अब देखो बच्चों। Oh, Sameer, come on! You can do it! Come on! Come on, Renuka, come on! Oh, Sameer, come on! You can do it! Woo! Yes! Renuka! रेणुका बचाओ इसको। चलो गाइस, सी यू देन। मिलते हैं दोबारा। बाय। नॉट डन यार, एक दो दिन और रुक जाते फिर हम साथ में ही निकल जाते। नहीं यार, मेरी अभी काफी अपॉइंटमेंट्स पेंडिंग है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा तुम भी आज निकल जाओ तो बेहतर है। मेरी तो ये समझने से रहे, तुम ही समझाओ इन्हें। देखो भाई, इतने महीनों बाद छुट्टी मिली है, अब तो पूरी करके ही निकलेंगे। ओके, योर विश। पर हाँ, वन थिंग मोर, जस्ट बी केयरफुल। सावधान रहना। You too. Have a safe trip. बाय। Bye.
मीठाट हो तुम मेरी। दिस प्लेस इज नाइस। अच्छा हुआ आज हम रिजॉर्ट से बाहर आ गए। समीर, क्या हुआ? क्या हुआ? ये लोग यहाँ पर भी आ गए। दो कीड़े है ना, उस घूसे का बदला ना बड़े प्यार से लूंगा आज मैं, बड़े प्यार से। पब में तो सिर्फ घूसा पड़ा था, अब की बार और भी जोर की पड़ेगी। नो भैया सुनो, देखो हमें माफ कर दो प्लीज, ठीक है? सॉरी। बोला ना बीच में नहीं पड़ने का। को हाथ लगाया। You okay? Baby, I'm telling you, ये जगह बिल्कुल सेफ नहीं है। रिजॉर्ट के अंदर तो सेफ है नहीं, बाहर भी देखो कितना यहाँ पर कैसे अजीब से लोग हैं। प्लीज वापस चलो। हो गया, जो होना था वो हो गया। Now let's just enjoy ourselves, okay? How can I enjoy? I mean, how can you expect me to enjoy like this? जाने से पहले ये काम तो बनता है बेबी। क्या? एक्सक्यूज मी, आप मेरी इस मिसेस यूनिवर्स वाइफ की एक स्केच बना सकते हैं प्लीज? इसकी क्या जरूरत है समीर, प्लीज। जरूरत है बेबी, हमारी इस हॉलिडे की कुछ तो मेमोरीज होनी चाहिए। चलो ना, सिट डाउन, कम ऑन। अमेजिंग। घर जाते ही ना इसे ड्राइंग रूम की दीवार पे लगाऊंगा। हरगिज नहीं। क्यों? हमारा ड्राइंग रूम है, एग्जीबिशन हॉल नहीं है बेबी। अरे बेबी, इट लुक अमेजिंग। जस्ट इमेजिन, यहाँ लगाते हैं, समीर, कितना खूबसूरत लग रहा है। आई थिंक तुम्हारा दिमाग एकदम खराब हो। हमारे रिलेटिव्स आएंगे, तारीफ करेंगे, दिल दिल लव दिस पेंटिंग। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि हमें उस पे ओह नो। अरे रेनू, क्या हुआ? एक मिनट, हिलना मत। छोड़ो, छोड़ो। बचाओ, कोई है, बचाओ, हेल्प प्लीज। ओह माय गॉड, ओह नो। समीर, बेबी, यू ओके? तुम ठीक हो? कौन था वो? बैठो, बैठो, कौन था वो? समीर देखो, तुम ठीक हो ना? यू ओके? मैडम के चीखने की आवाज़ सुनी और हम लोग यहाँ पर हैं। तो यहाँ पे शायद सर घायल पड़े हुए थे और हमने देखा, तो तब तक आप लोगों को फ़ोन किया हमने। ठीक है, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिक्र मत करो बाबू। डोंट वरी, हमारी इंक्वायरी चल रही है। क्या हुआ, कुछ पता चला? सर, फ्यूज जोड़ा नहीं था, किसी ने इनके कमरे का फ्यूज निकाल दिया था। मुझे लगता है ये काम हमलावर का होगा। आई एम सॉरी मिस्टर दीवान, हमारे रहते हुए आपको इतना सब कुछ सहना पड़ रहा है। हम पूरी कोशिश करेंगे उनको पकड़ने की। मैं जानता हूँ, और आप बेफिक्र रहिए, हम कल ही मुंबई के लिए निकल रहे हैं। ठीक है, बहुत ही जल्द मैं आपको उन गुंडों की गिरफ्तारी की खबर दूंगा। थैंक यू सर। वेलकम। चलो। ऑल सेट? देखो रेणुका, जो होना था ना वो हो गया है, लेकिन अब तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, राइट? यार हम यहाँ रिलैक्स करने आए थे, छुट्टी मनाने आए थे। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी तरह का स्ट्रेस अपने साथ वापस कैरी करो। जब हम यहाँ आ रहे थे तो कितना मजा आया था ना, तो क्यों ना वापस जाते हुए भी कुछ एक्साइटिंग करें? क्यों ना हमें एक और गेम? बेबी, तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। सो सेम गेम, सेम रूल्स। लेकिन मिलेंगे कहाँ? उसी जंक्शन पे
जहां से मैंने तुम्हें लिफ्ट नहीं दी थी। डन। चले? लेट्स ब्रिंग इट ऑन। आ गया आपका बस स्टॉप। I'll see you soon. यस लव। एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड। सर क्या हुआ, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? मैडम, एक सिल्वर कलर की कार का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? मैम, आप आगे नहीं जा सकती। वो तो मेरे हस्बैंड की कार है। मेरे हस्बैंड कहाँ है? मैम, एक कार सीधी खाई में गिरी है और गाड़ी की हालत देखकर ऐसा नहीं लगता कि गाड़ी में बैठा हुआ कोई भी आदमी जिंदा बचा होगा। आपने एक सास होते हुए बहू के लिए जितना किया है, कोई सास उतना नहीं कर सकती। वैसे तो हमने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है, लेकिन फिर भी एक हमसफर का होना बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। रघु माँ जी का बैग लेकर जाना। चेतन, तुम्हें पता है एक वक्त पर तो ऐसा लगा कि जैसे हमारा प्लान फेल हो जाएगा। तुम्हें पाने के लिए बहुत मेहनत की है। मुझे लगा था पहली बार में ही हम कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इस समीर के बच्चे ने बड़ी मेहनत कराई, बहुत ज्यादा। आखिर जो तुम्हें चाहिए था वो तुमने पा ही दिया। चेतन, हाँ? लगता है हमें कोई देख रहा है। कौन? मैंने किसी को जाते देखा। कोई है वहां पर? अरे कोई भी तो नहीं है वहां पर। तुम्हें वहम हो रहा है और कुछ नहीं। बार कुछ नहीं। मेरे होते हुए किसी की हिम्मत है जो मेरी रेणुका पर नजर डाले? हाँ? तो ये है हकीकत रेणुका की, जिनके लिए प्यार, वफा, एतबार ये सब कुछ सिर्फ एक गेम है। समीर को आखिरी सांस तक धोखे में रखा रेणुका ने। उसके प्यार, उसके विश्वास, उसकी जिंदगी के साथ गेम खेला और अब अपने सास ससुर की आंखों में धूल झोंककर उनकी जायदाद अपने नाम करवाकर रेणुका अपने अगले गेम के लिए तैयार थी। दरअसल रेणुका जैसी औरतें स्त्री जाति के नाम पर धब्बा है, एक कलंक है। लेकिन क्या यह कहानी यहीं खत्म हो गई? क्या रेणुका का फरेब जीत गया या फिर अब कोई और नया खेल शुरू होने वाला था? कहाँ है चेतन? मुझे यहाँ बुलाकर खुद गायब है। अब अलीबाग कैसे पहुंचूंगी? Come on, चेतन। रेणुका सही बात नहीं हो पा रही है, वो भी मेरा इंतजार कर रही होगी। ओ मैडम जी, इतनी सुनसान सड़क पर आप अकेले? मैं अलीबाग जा रही थी और मेरी बस खराब हो गई बीच में, और मैं लिफ्ट के लिए चलते चलते यहाँ तक पहुँच गई। सोचा आगे जाके किसी से लिफ्ट मांग लूंगी और आप दिखाई दे गए। ओ जी, मैं भी अलीबाग की तरफ ही जा रहा था। जी जी, बहुत अच्छा होगा, प्लीज।
हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मिस्टर अहलूवालिया, योर कीज। क्वार्टर नंबर 105। थैंक यू प्लीज। हाँ वेलकम मैम। आपका आईडी प्लीज। फोन पे चलेगा। थैंक यू मैम। क्या है, 7,000 आपको एडवांस देना पड़ेगा। यू नो एक्चुअली मैं किसी के साथ यहाँ पर आ रही थी और मेरा पर्स उनकी गाड़ी में है। एक्सट्रीमली सॉरी मैम। क्या है कि बिना एडवांस के हम आपको रूम नहीं दे सकते। सॉरी। कोई गल नहीं तो मैडम जी आप ना कुछ देर यहीं वेट कर लीजिए। अगर कोई ना आए ना तो आप मेरे कमरे में आके पैसे ले लेना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। जैसे ही आपका साथी आए तो मुझे लौटा देना, है ना? ओके, थैंक यू अगेन। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। चलो भाई सामान ले लो। कम इन। एक्सक्यूज मी, वो आपने कहा था ना कि अगर पैसे चाहिए हो तो कितने पैसे चाहिए? एडवांस के 7,000 मांग रहे हैं। थैंक यू। इस मदद के बदले मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। क्या हुआ रेणुका? चेतन, Are you okay? तुम आ गए। चेतन, मैंने अभी अभी समीर को देखा। उस रूम में मैंने समीर को देखा। समीर? हाँ। What? तुम पागल हो गई हो? नहीं चेतन, मैंने समीर को देखा। वो इसी रूम में था। मैं सच बोल रही हूँ, उस रूम में था। समीर नहीं है। क्या हुआ मैम? एनी प्रॉब्लम? मेरी वाइफ ने अभी किसी को इस रूम में देखा। कौन है वो? बताओ। भाई साहब ये रूम मेरा है और आप किसकी बात कर रहे हो? मैं अपने रूम में भी नहीं था। तो तुमने मुझे पैसे रेणुका just relax। एक सेकंड, चलो आओ कम प्लीज कम। मैंने समीर को देखा। रिलैक्स रेणुका, वो समीर ही था। रिलैक्स। चेतन मैं सच कह रही हूँ, मैंने वहां समीर को ही देखा। Relax, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। समीर को देखा अभी। रिलैक्स। इनफ रेणुका, इनफ। ये सब तुम्हारा वहम है। समीर को मरे हुए 6 महीने से ज्यादा हो चुका है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? और तुम क्यों लेट आए? तुम्हारा कितनी देर से मैं यहाँ पर वेट कर रही थी ना। मैं क्या करता? मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। तुम्हारा फोन मैंने ट्राई किया, तुम्हारा फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया था। ओके, कम ऑन लेट्स गेट रेडी। यू नो आज होटल में पार्टी है। कम ऑन लेट्स हैव सम फन। कम ऑन cheer up रेणुका, कम ऑन। This for you. Thank you. Oh well, cheers. How about the dance? Why not? चेतन समीर, मैंने वहां समीर को देखा डांस फ्लोर पे। He was right there. चेतन वहां समीर। वहां समीर नहीं है। चेतन वो कुछ नहीं है रेणुका। I swear, मैंने वहां समीर को देखा है। चेतन हमें यहाँ से चलना चाहिए प्लीज। कोई नहीं है। आई थिंक तुम थक गई हो। चलो वापस रूम में चलते हैं। लेट्स गो। आखिर ये हो क्या रहा था रेणुका के साथ? क्या उसे वाकई समीर नजर आ रहा था या फिर ये उसका अपराध बोध था, उसका गिल्टी कॉन्शियंस जो उसके साथ ये खेल खेल रहा था? रेणुका अब किसी भी कीमत पर वापस लौटना चाहती थी, लेकिन चेतन को उसकी ये बातें बेबुनियाद लग रही थी। रेणुका बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी, पर चेतन उसकी हिम्मत बांधता रहा और आखिरकार रेणुका के इत्मीनान के लिए वो बाकी की छुट्टियां रिजॉर्ट के अंदर ही बिताने के लिए तैयार हो गया।
सर, मैम आपको पूल में बुला रही है। मैम अगर मुझे बोलेंगी ना आग में कूद जाओ तो मैं वो कर जाऊंगा, लेकिन पानी में नहीं जा पाऊंगा। अरे सर, पानी इतना भी गहरा नहीं है, और वैसे भी फ्लोट है ना सर। Of course, float है ना, please. Chetan, आओ ना अंदर. Please, come on, we are small. फ्लोट लेकर आओ। जी सर। It's like a small. तुम ठीक हो? You all right now? हाँ, sure. Oh shit. Oh God, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल से जो कुछ भी हो रहा है ना, ये वहम नहीं है, ये वहम नहीं है। तुम्हें याद है समीर के साथ भी एग्जैक्टली ऐसे ही पूल में, यू रिमेम्बर राइट? ट्यूब कहाँ है? ओके। नहीं यार, जैसा कोइंसिडेंस और कुछ नहीं है, और वहम है। मैंने डिसाइड कर लिया है, हम कल ही मुंबई वापस जाएंगे। हम वापस नहीं जा रहे अभी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ, oh my God. कैंडल ला रहा हूँ मैं, कैंडल ला रहा हूँ। चेतन, मुझे डर लग रहा है। One sec, कैंडल ला रहा हूँ। One second, कैंडल जला रहा हूँ। 2 मिनट, कुछ नहीं होगा। चेतन, क्या हुआ? चेतन, समीर, समीर को देखा, तुम्हारे को देखा, समीर यहाँ पर, समीर को देखा। क्या हुआ? मैंने तुम्हारे पीछे आते हुए समीर को देखा। मैंने कितनी बार बोला कि समीर मर चुका है। जिस ऊंचाई से उसकी गाड़ी गिरी थी ना, उसका बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। वो क्यों नहीं बच सकता? 2 बार तुम्हारी कोशिश करने के बाद भी वो बचा ना, तुम्हें तीसरी बार क्यों नहीं बच सकता? मैं मानता हूँ स्विमिंग पूल में मैंने उसके फ्लोट को लीक किया, तब भी वो नहीं मरा। और उस दिन उसके रूम में जाकर उसका गला घोटने की भी कोशिश की, तब भी वो बच गया। लेकिन तीसरी बार वो प्लान फुल प्रूफ था। उसकी गाड़ी के ब्रेक्स मैंने फेल किए थे, मैंने। समीर मर चुका है और हमने उसको मिलके मारा है, समझी? और मरे हुए लोग भी वापस नहीं आते। रिलैक्स। मुझे पूल में जाने से पहले ट्यूब तुम ही ने दिया था ना चेतन, और गहराई में तुम ही मुझे लेकर गई थी ना रेणुका। लेकिन तब मैं इतना बेवकूफ था, इतना प्यार करता था तुमसे कि मुझे तुम पर शक नहीं हुआ। फिर जब मैं तुम्हारा स्केच दीवार पर लगा रहा था तो फ्रेम के कांच में मैंने तुम्हें देख लिया था। रिश्तेदार आएंगे, इसकी तारीफ करेंगे, दिल लव दिस पेंटिंग। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि हमें उस पेंटर से एक और स्केच। मुझे पता चल गया था कि तुमने वो ग्लास जानबूझकर गिराया था, और वो चेतन के लिए एक सिग्नल था, ताकि वो पावर ऑफ करके मुझ पर हमला करे, राइट? तब भी मुझे तुम पर शक नहीं हुआ। मैंने सोचा कि वो महज एक इत्तेफाक होगा। लेकिन जिस दिन हम रिसोर्ट से निकल रहे थे, तब सब कुछ साफ हो गया। गाड़ी में बैठते ही मुझे पता चल गया था कि कार की ब्रेक फेल कर दी गई है। तब मुझे पहली बार तुम पर शक हुआ।
कार खाई से तो गिरी थी, लेकिन मैं उसके साथ नहीं गिरा। अपने कातिल तक पहुंचने के लिए मेरा मरना जरूरी था। 6 महीने तक मैंने इंतजार किया, लेकिन जब मैंने तुम्हें चेतन की बाहों में देखा ना, मुझे लगा था पहली बार में ही हम कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इस समीर के बच्चे ने बड़ी मेहनत कराई, बहुत ज्यादा। तब मेरा शक यकीन में बदल गया। मुझे यकीन हो गया कि तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, और तब जाकर मैंने कुछ भरोसेमंद लोग और पुलिस के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, तुम्हारे साथ गेम खेलने का। से भी ज्यादा प्यार करता था तुम्हें, और तुमने क्या किया? धोखा दिया मुझे, सिर्फ धोखा। ऑल योर्स इंस्पेक्टर। कांस्टेबल हाइस्ट टाइम, दोनों को ऐसे लेके जाओ। किस हद तक जा सकती है एक औरत अपने धोखे को अंजाम देने के लिए? किस हद तक गिर सकता है एक आदमी अपने दोस्त को रास्ते से हटाकर उसकी बीवी को हासिल करने के लिए? रेणुका और चेतन, प्यार और दोस्ती के नाम पर 2 बदनुमा धब्बे। लेकिन ऐसे लोग भूल जाते हैं कि दूसरों के लिए बुने जाल में एक न एक दिन वो खुद भी फंस सकते हैं, और यही हुआ इन दोनों के साथ। समीर दीवान की हत्या की कोशिश के लिए चेतन को आईपीसी के सेक्शन 307 और आपराधिक षड्यंत्र के लिए सेक्शन 120 बी के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। रेणुका को भी इस षड्यंत्र में चेतन का साथ देने के लिए आईपीसी के सेक्शन 120 बी, 307 और 417 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। जुर्म अक्सर उसी कोने में पनपता है जहां पर किसी का शक भी न हो। कोई अपना, कोई करीबी, दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है। ऐसे में सतर्क रहना आसान नहीं है, लेकिन तारीफ करनी होगी समीर की, जिसने बड़े सब्र और सूझबूझ के साथ अपराधियों को खुद उन्हीं के जाल में फंसा दिया। तो आप सब भी समीर से सबक लें और तय कर लें कि अब जुर्म पर जीत हासिल करके रहेंगे। नहीं सहने हैं अब हमें ऐसे अत्याचार, क्योंकि इंडिया ने छेड़ दी है जंग जुर्म के खिलाफ। करनी होगी जुर्म पर जीत हासिल, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।